नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं रीतिकाल से संबंधित प्रश्नावली 29 को पढ़ाऊंगी, जो मैंने डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी के इतिहास से संग्रहित की है। यह प्रश्नावली रीतिकाल की अंतिम प्रश्नावली है और इसमें कुल 18 प्रश्नों को मैंने लिया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास से, और 1001 से मैं ये प्रश्नावली आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न होगा, केशवदास से पूर्व श्रृंगार रस प्रधान काव्य परंपरा के प्रथम ज्ञात कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है कृपाराम जी, जो हित तरंगिणी के रचनाकार हैं। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, केशव के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? तो 3 ग्रंथ उनके काव्य शास्त्रीय माने जाते हैं। उनमें है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। अगला प्रश्न, बिहारी का पूरा नाम क्या था? तो उत्तर है बिहारी दास। बिहारी दास नाम सर्वप्रथम किसके काव्य से प्राप्त हुआ है? तो बिहारी लाल जी के भांजे थे कुलपति मिश्र, तो उनके काव्य में बिहारी दास करके ये नाम लिखा हुआ आया है। यह किसने सिद्ध किया कि बिहारी आचार्य केशव के पुत्र थे? तो यह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सिद्ध किया कि केशव के पुत्र थे बिहारी लाल जी। शुक्ल जी ने किसे काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक माना है? तो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक माना है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आचार्य शुक्ल ने किसे काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ परंपरा का आदि आचार्य माना है? तो आचार्य केशवदास को आचार्य शुक्ल ने काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ परंपरा का आदि आचार्य माना है। अगला प्रश्न 1008 नंबर का, काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतिम प्रतिनिधि लक्षण ग्रंथकार कौन माने जाते हैं? तो वह है भिखारीदास व पद्माकर माने जाते हैं। केशव को किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। 1010 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम सफल काव्य शास्त्र रचयिता, प्रबंधकार व कवि किसे माना जाता है? तो आचार्य केशव को माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा 1011वें नंबर का, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ न तो होते हुए भी लक्षणों के उदाहरणों के लिए अनुपम रचना मानी जाती है? तो वह बिहारी लाल कृत बिहारी सतसई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला भी, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 726 दोहे हमें प्राप्त होते हैं। किसने बिहारी की सफलता का रहस्य उसमें कल्पना की समाहार शक्ति का होना माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक की सफलता का रहस्य या बिहारी लाल की सफलता का रहस्य उनमें कल्पना की समाहार शक्ति का होना माना है। रीतिकाल के किस कवि को रस सिद्ध कवि माना गया है? तो कविवर देव को। कौन से रीतिकाल कवि वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे? तो भूषण। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को कैसा कवि माना है? तो उन्होंने घनानंद को श्रृंगारी कवि माना है। 1017 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, घनानंद की गणना किसने भक्त कवियों में की है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने घनानंद की गणना भक्त कवि के रूप में की है। और इस प्रश्नावली का और रीतिकाल का अंतिम संग्रहित प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वह पद्माकर रचित जगत विनोद माना जाता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और ज्ञानवर्धक लगेंगे। तो अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। और आज रीतिकाल से संबंधित समस्त प्रश्नावली हमारी संपूर्ण हो गई। कल की वीडियो में मैं आपके साथ आधुनिक काल के प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली साझा करूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं आधुनिक काल के साथ नवीन प्रश्नों की प्रश्नावलियों में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।